सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज की इस धनसभा में मैं सभी बुद्धों को नमन करते हुए आज की सभा में उपस्थित हमारे जितने भी भिक्षुजन हैं मैं उन सभी को वंदना करती हूँ। और सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट सर, महाबोधि सोसाइटी के प्रेसिडेंट सर, और सभा में उपस्थित सभी धर्मजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज का मेरा टॉपिक, जैसा कि सर ने कहा है कि मेरा टॉपिक है जय मंगल अट्टगाथा। तो हम सभी लोग इस जय मंगल अट्टगाथा को सुनते समय समय पर सुनते रहते हैं, लेकिन सुनते हैं बट उस मंगल गाथा का क्या अर्थ है, वो क्यों कही गई है, उसको कहने के पीछे का क्या कारण है, क्या निमित्त है, उन चीजों को हम लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं जानते हैं। तो उसको मैंने जैसा समझा और पढ़ा समझा है वो मैं आपके सामने आज यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो हम सभी लोग अक्सर देखते हैं कि जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो बुद्धिस्ट रिचुअल्स के थ्रू कार्यक्रम्स होते हैं, जिनमें की कई रीति रिवाज होते हैं, और ये कार्यक्रम जैसे चाहे कि किसी का कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो, या फिर कोई के किसी तरह के कोई मांगलिक उत्सव हो, कोई ऐसा भी किसी का नामकरण का कार्यक्रम होता है, फिर किसी का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, और फिर वहीं पे गर्भधारण का भी एक तरीके का प्रोग्राम होता है। तो ऐसे जितने भी मांगलिक हमारे कार्यक्रम होते हैं, उन सभी में जब भिक्षुजन को हम आमंत्रित करते हैं, तो भिक्षुजन जो है संस्कार करने वाले परिवार और जिस व्यक्ति के लिए ये संस्कार किया जा रहा होता है, उसके लिए ये मंगल गाथाएं वहां पर उच्चारित करते हैं। इन मंगल गाथाओं का संगायन वहां पर करते हैं। तो ये मंगल गाथाएं हम लोग सुन लेते हैं और बहुत से लोग इसको संगायन भी करते हैं, लेकिन इसके अर्थ से हम लोग परिचित नहीं होते हैं। और जबकि हर पंक्ति इसमें और जो भी वाक्य हैं और एक एक शब्द का जो एक अर्थ है और उसके पीछे का एक कारण होता है कि ये यहाँ पर इसको क्यों कहा गया है। तो इस प्रकार से ये मंगल गाथा जो है, ये 8 मंगल गाथा है, इसीलिए इनको अष्ट मंगल गाथा कहा गया, अष्ट मंगल गाथा कहते हैं, क्योंकि ये 8 गुणों को भगवान के गुण तो बहुत हैं जिनको कि विस्तारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनमें से जो मुख्य 8 गुण हैं, उन्हीं गुणों को लेकर के ये मंगल गाथा रची गई है। उन्हीं गुणों में ये बताया गया है कि भगवान के जो ये गुण हैं, उन गुणों के द्वारा उन्होंने कैसे किसी जो भी उनका कोई विरोधी रहा हो या जिसने उनका अहित करने की कोशिश की हो, उसको कैसे उन्होंने पराजित किया, अपने इन्हीं गुणों के द्वारा, 8 गुणों के द्वारा पराजित किया और उसके ऊपर विजय प्राप्त की। और वो जो भी जिसने भी भगवान का अहित करने की कोशिश की, वो अंततः भगवान की शरण में आ जाता है। तो ऐसी उन्हीं घटनाओं को लेकर के इस प्रकार ये मंगल गाथा रची गई है। तो यहाँ पर जो मंगल भगवान, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां पर भी कुशल कर्म होते हैं, अकुशल कर्म भी साथ में लगे ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के समय में भगवान ने बुद्धत्व जब प्राप्त कर लिया था, तो उनके सभी लोग बहुत प्रिय हो गए थे, या उनको सभी चाहने ही लगे थे, या फिर भगवान का प्रताप था, लेकिन भगवान उसको कहीं भी इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करते थे, या उसका हर समय ऐसे उपयोग नहीं करते थे किसी के ऊपर कि वो आम जो एक डेली लाइफ होती है, या कहें कि एक जीवन शैली है, उसमें कहीं से भी वो परिलक्षित हो। तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया है, और ना ही अपने भिक्षुओं को भी, जो कि अरहत भिक्षु होते थे और जो मतलब रिद्धि और सिद्धि प्राप्त भिक्षु होते थे, उनको भी भगवान कभी भी इस चीज के लिए उनको प्रोत्साहित नहीं करते थे कि किसी भी तरीके से आम पब्लिक के बीच में किसी प्रकार की रिद्धि या सिद्धि का या अपने ज्ञान का आप उनको ज्ञान दीजिए, लेकिन जो आपने उस ज्ञान के बल पे
जो एक स्पिरिचुअल पावर प्राप्त की है उसका प्रदर्शन कहीं पर भी नहीं करिए। इसके लिए भगवान जहां पर भी कई भिक्षुओं ने ऐसा करने की कोशिश भी की, तो बाद में फिर उन भिक्षुओं को भगवान ने डांटा भी और आगे से न करने के लिए उनको कहा। तो जो कि भगवान की तो बहुत गुण अपर, उनकी कोई गिनती नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो ये 8 गुण, जो विशेष 8 गुण हैं, उनको लेकर के ये अट्ठगाथा यहाँ पर कही गई है। तो भगवान से ने इन 8 गुणों से 8 प्रकार के व्यक्तियों को उन्होंने जीता था। अब हर तरीके का व्यक्ति है, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई अवगुण है, तो किसी में किसी दूसरी तरीके का गुण है, तो किसी में किसी दूसरी तरीके का अवगुण है। तो हर जितने व्यक्ति हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जितने व्यक्ति हैं उतनी तरह के उनके स्वभाव है, उनके गुण है, उनके अंदर उतनी तरह की, किसी के अंदर किसी एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत गुण भी हो सकते हैं और वही अवगुण भी हो सकते हैं। तो ये सब मनुष्य के, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य के अंदर इन सभी चीजों का उसके स्वभाव में मिला जुला होना एक स्वाभाविक सी चीज है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने 8 गुणों से 8 तरह के लोगों को उन्होंने पराजित किया, उनके ऊपर जीत प्राप्त की। और ऐसा नहीं है कि ये किसी तरीके की कोई मतलब एक कहें कि अनहोनी हुई या किसी तरीके से अचानक ही कुछ ऐसा हो गया, ऐसी घटनाएं नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से की गई घटनाएं होती हैं, जिनमें कि क्योंकि भगवान भिक्षा भी किसी के द्वार पर जाते थे मांगने के लिए, तो ऐसे ही नहीं चले जाते थे कि मतलब कोई भी घर पड़ गया और वहीं से भिक्षा ले ली, ऐसा नहीं होता था। बल्कि भगवान पहले सुबह ध्यान करते थे और देखते थे कि आज मुझे किसका कल्याण करना है, और फिर उसी के तहत जब देखते थे कि आज अमुक व्यक्ति का कल्याण करना है, तो फिर चारिका के लिए उस व्यक्ति के घर पर भिक्षा लेने के लिए जाते थे। तो इसी तरीके से ये जो 8 प्रकार के गुण हैं, सॉरी 8 तरह के जो ये लोग हैं, इनका भी कल्याण करना था उनको। और उनका कल्याण करने के निमित्त के तहत ये घटनाएं घटित होती हैं। और फिर इन घटनाओं जब घटित होती हैं, तो फिर भगवान कैसे अपनी पारमिताओं के बल से, किस तरीके से अपने गुणों के बल से, अपने ज्ञान के, अपनी प्रज्ञा के बल से कैसे ऐसे दुष्ट लोगों का वो वर्ण करते हैं, उनको पराजित करते हैं। और उनका मतलब एक तरीके से ये नहीं कि उनको उनके ऊपर जीत हासिल करना या उनको नीचा दिखाना या कुछ इस ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं होती है, बल्कि इन घटनाओं का निमित्त ही मात्र यही यही होता है मात्र कि अमुक व्यक्तियों का कल्याण। तो ये घटनाएं इन 8 लोगों के कल्याण के तहत भी घटित होती हैं, जिनको कि बाद में लोगों ने, हालांकि ये जो अष्टमंगल जयमंगल अष्टगाथा है, ये गाथाएं जो हैं ये त्रिपिटक का पार्ट नहीं है, बल्कि ये बाद में लोगों के द्वारा संगायन की जाती हैं, रची जाती हैं। और ये इसी तरीके से भगवान के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं घटनाओं को एक सीरीज में करके ये घटनाएं करके फिर ये मंगल गाथा रची जाती है। हालांकि भगवान ने ये कहीं पर भी नहीं कहा है कि मेरा गुणगान करने से तुम्हारा मंगल होगा, ऐसा उन्होंने कहीं भी कहीं कभी भी नहीं कहा है। लेकिन भगवान ने जब तुम्हारा मंगल होगा ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन इन गाथाओं में वर्णित जो घटनाएं हैं, जो कि भगवान बुद्ध के साथ घटित होती हैं, उन जिनको कि बुद्ध ने अपने विशेष गुणों से जीत करके सबका मंगल किया होता है, तो इन्हीं 8 गुणों को हम यहाँ पर आज डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो काया, वाणी और मन, ये 3 ही जो है पाप कर्म, इन्हीं के द्वारा पाप कर्म होता है या कुशल कर्म होते हैं इन्हीं के द्वारा। लेकिन 5 ऐसे कर्म भी हैं, कुशल कर्म, अकुशल कर्म भी बहुत सारे हैं, जिनका चाहे कुशल हो या अकुशल हो, उसका विपाक तो होना ही होना है, फल मिलना ही मिलना है। कुशल होगा तो कुशल
मिलेगा। अकुशल है तो अकुशल की तरीके का उसका पाप के भागी आप बनेंगे ही बनेंगे। चाहे कर्म सुई की नोक के बराबर हो या एक पहाड़ के बराबर का कर्म हो, लेकिन वो अपना फल जरूर देगी। लेकिन उन कर्मों में से भी जीवन में जो हम कर्म करते रहते हैं, उनमें से 5 भगवान ने ऐसे कर्म बताए हैं जिनको करने का जो परिणाम है वो कई कई जन्मों तक, कई कई जन्मों कहें कि सदियों तक उनका जो विपाक है वो खत्म होने को नहीं आता। तो ये 5 कौन से कर्म है? इनमें सबसे पहला है पितृ हत्या, दूसरा है मातृ हत्या, तीसरा है अरहतों की हत्या, और फिर चौथा है संग भेद करना, और पांचवा है उसमें बुद्ध लोहित, अर्थात बुद्ध को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना। तो ये 5 जो बहुत ही कठोर या कहें कि बहुत भयानक कर्म है, पाप कर्म है, जिनका जो परिणाम है वो उसके विपाक से तो हम बच नहीं सकते, कई कई जन्म सदियों तक के जन्म से हम उससे बच नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो पहले की एक जो अरहतों की हत्या का है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम पाते हैं कि भंते मोगलायन की हत्या। और भी कई भंते लोगों की हत्या होती हैं लोगों के द्वारा, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो सुनने में आता है वो है भंते महामोगलायन की हत्या। क्योंकि अरहत वो महामोगलायन अरहत होते हैं, और उनको जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ जो अराजक तत्व होते हैं उनके द्वारा ईर्ष्यावश कहें या कुछ लोगों की कॉन्स्पिरेसी की जाती है, उसके तहत उनको डंडों से मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर हम पाते हैं कि महामोगलायन की जो इस तरीके से हत्या होती है वो उनके पिछले पूर्व के जन्मों का जो विपाक होता है उसके तहत ये घटित होता है, ये घटना घटित होती है। लेकिन एक अरहत की हत्या करना, तो जिन लोग इसके भागी होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों को कई कई जन्मों, कई कई हजारों जन्मों तक तो उसका विपाक से वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर है कि बुद्ध को नुकसान पहुंचाना। हालांकि कोई भी इस लोक में, बुद्ध ने खुद भी कहा है कि इस लोक में कोई भी ऐसा नहीं है जो बुद्ध को मार सके। हाँ, लेकिन बुद्ध को, चूंकि भगवान बुद्ध के विरोधी भी उस समय पर बहुत होते थे, बहुत थे, जिन्होंने समय समय पर उनको तरह तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और तरह तरह से उनको हानि पहुंचाने की कोशिश की। कुछ उनके अपने ही रिलेटिव जो कि देवदत्त होते हैं, उन्होंने इतने प्रयास किए, उनकी हत्या करने तक की प्रयास की, लेकिन बुद्ध की हत्या किसी के द्वारा नहीं होती है। तो भगवान इस चीज से अपने जो संघ के लोग होते हैं, अपने भिक्षुजन होते हैं, उनको भी समय समय पर वो जब कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं, जब भिक्षुजन उनसे भगवान से कहते हैं कि भगवान उधर मत जाइए या वहां मत जाइए, ऐसे मत, तो भगवान उनको कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बुद्ध की हत्या कोई नहीं कर सकता है। तो बुद्ध की हत्या तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये भी नुकसान किस वजह से? क्योंकि बुद्ध बोधिसत्व के जन्म में जब होते हैं तो उन जन्मों में उनके द्वारा जो भी अकुशल कर्म कर दिए जाते हैं, उन्हीं के विपाक के तहत भगवान बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी उस विपाक से वो बच नहीं पाते हैं। तो फिर इसको हम और आप सोचे कि हम लोग तो एक साधारण मनुष्य हैं, आम जन हैं, जो हम किसी तरीके का अकुशल करते हैं तो उससे हम कैसे बच सकते। तो लोग जो कहते हैं कि कोई भी व्रत कर लें, उपवास कर लें, या कहीं तीर्थाटन कर लें, जाकर के किसी नदी में स्नान कर लें तो हमारे पाप मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल सिगाल सूत्र में हमको देखने को मिलता है, जब बहुत डिटेल में भगवान सिगाल को समझाते हैं कि कर्मों का फल तो मिलता ही, और ये जो दिशाओं की पूजा करना, नदी में स्नान करना, इन सब चीजों से हमारे जो कर्म है वो कभी कहीं भी कम या ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान की को नुकसान पहुंचाने के कोशिश की जाती है। तो ये जो 5 कर्म हैं जिनके परिणाम बहुत ही भयानक होते हैं, और तो ये जो पाप कर्म इनको, इनकी गिनती की गई है।
तो यहाँ पर भगवान ने अपने सम्यक प्रयत्न से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक गुण से किस तरीके से अपने को, उनको स्वयं को हानि पहुंचाने वाले लोगों का उन्होंने मंगल किया होता है, उस उसको हम आज मंगल गाथा की आज क्योंकि समय कम है तो मैं खाली यहाँ पर दो ही गाथाओं को लेती हूँ। इनमें सबसे पहली गाथा है कि बाहुं सहस्रमभिनिमित्त सायुधंतं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतुते जय मंगला। तो यहाँ पर देखिए बाहुं सहस्रमभि जो आया है, यानी कि यहाँ पर बाहु का मतलब होता है कि भुजाएं, और सहस यानी कि बहुत सारी हजारों भुजाएं। तो और हथियार, और वो भुजाएं जो हजारों भुजाओं वाला, जो बहुत सारी भुजाएं जिसकी हैं, उसने अपना हजारों भुजाओं वाला निमित्त बना करके, अपना रूप क्रिएट करके, और सुदृढ़ हथियार, तरह तरह के हथियार उनमें धारण करके, हाथी एक उसका गज यानी कि हाथी उसके ऊपर सवार होकर के वो मार्की सेना को लेकर के आता है। कब आता है? जब भगवान ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान लगाकर बैठे होते हैं। जब भगवान तो उस समय पर वो भगवान को, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं अपने, हम जब इस चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि कोई भी हम कुशल काम करने जा रहे हो या कुछ हमारा किसी काम में प्रयत्न में हम लगे हों, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, कुछ ऐसी बाधाएं सी आ जाती हैं कि वो हमको उस काम में विघ्न डालने को, या वो काम रुक जाएगा, या फिर हमको प्रयत्न से हटने की कोशिश उस समय हो जाती है। तो इस तरीके से ये एक मार ही होता है जो कि हमें अपने कामों से, अपने कर्म से विफल होने के लिए तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न करता है। तो भगवान चूंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए वहां पर बैठे होते हैं और दृढ़ संकल्पित हो करके बैठे होते हैं, जिसके लिए लाखों जन्मों से उन्होंने, कितने कितने कई कल्पों से उन्होंने ये अपना दृढ़ संकल्प उन्होंने धारण किया होता है कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त करके बुद्ध बनूंगा। तो उस समय पर बुद्धत्व प्राप्ति के लिए वो जब ध्यान लगा करे उसके वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं, तब ये मार की सेना वहां पर उनको उनके ध्यान से विरत करने के लिए, उसमें बाधा डालने के लिए वहां पर आती है। और इसमें भी ये जो माराधिपति होता है, ये अकेले नहीं आता है, ये अपनी हजारों की सेना को लेकर के आता है। और उस हजारों की सेना में कई खूंखार, कई तरह के जानवर होते हैं, और कई तरीके के यक्ष आदि होते हैं, और उनमें कुछ ऐसी भी स्त्रियों की भी सेना लेकर के आता है, जो कि अपने रूप आदि से प्रभावित करके बुद्ध को, उनके बुद्धत्व प्राप्ति से में विघ्न डालने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। तो यहाँ पर सभी जो, अब यहाँ जितवा मुनिंदो यानी कि जो धर्म में जो सभी ऋषि मुनि हैं, जो श्रेष्ठ मुनि, क्योंकि बुद्ध को सभी मुनियों में श्रेष्ठ मुनि कहा गया है, क्योंकि मुनि यानी कि मौन को धारण करने वाला, जो मुनि इंद्र, इंद्र जो सबसे बड़ा देवता भी कहा गया है, माना गया है, उनसे भी सबसे ऊपर ये मुनीन्द्र इनको कहा गया है। तो ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ मुनिंद्र ने हजारों भुजाओं वाले मार की सेना को किससे पराजित किया? दानादि के धर्म से पराजित किया उनको, उसको। तो हम लोग अक्सर अपने कामों में जो विघ्न देखते हैं, तो ये वो वही मार, इस तरह ये तो एक नॉर्मल सी घटना होती है, लेकिन ये मार जो होता है ये देवलोक में विराजमान होता है, और वो एक तरीके का देव होता है जो कि बुद्ध के मार्ग में विघ्न डालने का काम करता है, यही इसका काम होता है। और जो कि भगवान से याचना करता है कि सिद्धार्थ, तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो, तुम बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते हो, और इस जो आसन तुमने लगा रखा है, इस आसन से उठ जाओ और परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाओ। तो ये उसका काम होता है। वो तो अपना काम कर रहा होता है, वो अपना काम करने के लिए ही वहां पर आता है। और इसी तरीके से हम लोगों के भी मन में जो किसी भी तरीके के कोई कुशल विचार आ रहा होता है, कभी हम दान करने की
हमारे अंदर भावना जागृत होती है, तो वहीं पर देखते हैं हम एक कोई पीछे से कोई एक ऐसा विचार आता है जो हमें पीछे की तरफ खींचने लगता है कि नहीं, अभी मत करो, थोड़ी देर बाद करना या कुछ समय बाद करना। तो ये वही अकुशल विचार ही होते हैं जो एक तरीके के मार का काम करते हैं और हमें अपने कुशल कर्मों से रोकने का काम करते हैं। तो बुद्ध ने दान आदि जो दान की पारमिता है, दान सहित पूरी 10 पारमिताओं के बल से उस मार की सेना को पराजित करते हैं। तो उसी प्रकार से जो दान आदि करने के तेज से, बुद्ध के तेज से जो संस्कार करने वाला व्यक्ति होता है, जिसका संस्कार हो रहा होता है, तो उसका मंगल, इसका ये अर्थ है यहाँ पर। तो और ऐसे ही हम कामना करते हैं। अब यहाँ पर इसको एक घटना के तहत भी द्वारा भी एक्सप्लेन करते हैं कि बुद्ध जो पहले बोधिसत्व होते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति से पहले जब सम्यक संकल्प लेते हैं, और तो वहां पर जब आसन लगा करके बैठते हैं, तो ये जो मार होता है वो वहां पर मार भी संकल्पित होके आता है कि मैं बुद्ध को, वहां पर अब देखिए एक तरीके का युद्ध हो रहा होता है कि बुद्ध बड़े या मैं बड़ा। तो वो चूंकि बुद्ध अभी नहीं हुए होते हैं, वो बोधिसत्व होते हैं, तो वो उनको उनसे इस तरीके से वहां पर जो ठंडे जल की वर्षा करता है, तेज आंधी तूफान ओला अग्नि वर्षा, कड़ाके की ठंड, कीचड़ वर्षा और धूल की आंधियां, मतलब हर तरीके का यत्न करता है वो कि जो बोधिसत्व हैं वे अपने आसन से उठ जाएं, और खूंखार जानवरों को भी वहां पर लेकर के आता है, तो जिससे कि बोधिसत्व जो है विचलित हो जाए और अपने आसन से उठ जाए। फिर जो मार की सेना होती है, जो जब वो अपना कोई भी उसके सारे कर्म विफल हो जाते हैं, तब वो अपने जो सेनापति होता है उससे याचना करते हैं कि हम तो हार गए हैं, हम नहीं इनको हिला पा रहे हैं बोधिसत्व को, अब आपका काम है। तो जो माराधिपति होता है वो अपना चक्र लेकर के बोधिसत्व को मारने की हैसियत से, मारने की नियत से वहां पर उनके ऊपर प्रहार करता है। तब उस समय पर तो बोधिसत्व जो होते हैं वो अकेले होते हैं, क्योंकि वहां पर तो कोई नहीं होता है, भगवान अकेले, बोधिसत्व जो होते हैं वो अकेले ही आसन लगा करके बैठे होते हैं। तब भगवान क्या करते हैं, बुद्ध क्या करते हैं, बोधिसत्व उस समय पर फिर वो, चूंकि ये मार की सेना जो है वो बहुत तेजी से हावी होती है, बहुत तीखा प्रहार कर रही होती है, तो जो बोधिसत्व होते हैं वो फिर उस समय पर भूमि स्पर्श की मुद्रा में आ जाते हैं। तो वो अपनी जो दाएं हाथ की उंगली से वो भूमि को स्पर्श करते हैं। तो भूमि को स्पर्श कैसे, कि वो स्पर्श करके उस समय पर भूमि को अपना साक्षी बनाते हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये भूमि जो है ये इसकी साक्षी रहेगी, कि मैं बुद्धत्व जो प्राप्त करूंगा उसकी साक्षी रहेगी। तो भूमि स्पर्श की मुद्रा वहां पर, वहीं से ये मूर्तियां, जो भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्तियां भी हमको जगह जगह बिहारों में भी देखने को मिलती हैं। तो फिर भी जो मार होता है कितना भी कठिन प्रयत्न कर लेता है, लेकिन बोधिसत्व को उनके आसन से हिला नहीं पाता है। तब वो फिर कहता है कि हार करके महाराधिपति बोधिसत्व से कहता है कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम जीत गए हो, लेकिन तुम ये बात कैसे साबित होगी कि मैं हार गया हूं और तुम जीत गए हो। तो भगवान कहते हैं कि वहां पर फिर उन्होंने बताया कि भूमि स्पर्श की मुद्रा में मैंने पृथ्वी को अपना साक्षी बनाया है, और उसी समय जब पृथ्वी को अपना साक्षी बनाते हैं तो फिर तेजी से भूकंप आता है और पृथ्वी हिलने डुलने लगती है, यानी कि वो भी संकेत देती है कि वो और वर्षा होने लगती है। तब फिर मार इस चीज को मान लेता है कि पृथ्वी इनकी साक्षी है, और फिर वो वहां से हार कर वहां से चला जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने जिस प्रकार से दानादि धर्म के द्वारा, दान आदि धर्म जो 10 पारमिताओं के द्वारा के बल से, के प्रताप से जिस प्रकार से मार की सेना को पराजित किया, उसी प्रताप से जो संस्कार करने वाले हैं उनका मंगल उसी प्रताप से। और इसी तरीके से दान आदि की जो ये दान करने की पारमिताएं हैं, दान करने का गुण है, वो भी धारण करें। तो इस जो पहली गाथा है उसका
यही अर्थ है। तो सर आज तो समय हो गया है, 4 बज गए हैं, तो मैं अपने एक ही गाथा को करके यहाँ पर मैं अपने फिर अगली गाथा में अगले धम्म टॉक में इसको रखूंगी। तो सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।